हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रसायन का पहला जो अध्याय है वो चालू किए हैं। उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अभिकारक, प्रतिफल, ये सब पहले हम बता दिए हैं। जो नहीं देखे हैं वो आप इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या उत्पन्न हो सकता है या उत्पन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया हम इससे पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो अलग गुण वाला जो पदार्थ था वो नहीं, जो अलग गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसमें जो अभिक्रिया में भाग ले रहा था उसको कह रहे थे अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा था उसको कह रहे थे प्रतिफल। जैसे हम बता दिए थे कि अगर माता और पिता अगर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो माता और पिता एक दूसरे से मिलते हैं तो ये दोनों हो गया अभिकारक, और उससे जो बच्चा उत्पन्न होता है, बच्चा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो जो मिलते हैं माता और पिता, ये दोनों का अंडाणु और शुक्राणु रिएक्शन किया तो जो प्रतिफल मिला, भ्रूण या शिशु मिला, वो क्या हो गया, प्रतिफल, और जो दोनों भाग लिया वो क्या हो गया, अभिकारक हो गया। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले जो भी परिवर्तन है उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। अगर हम जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, अगर जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगर कोई गैस निकल रहा है तो तीर ऊपर की ओर देंगे, और अगर कोई अपक्षेप बन रहा है तो तीर नीचा की ओर देंगे। यह आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तीर ऊपर की ओर का क्या मतलब हुआ कि गैस निकल रहा है, और तीर नीचे का है मतलब अपक्षेप क्या होता है, अपक्षेप निकलता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या निकलता है, गैस। अब सब में नहीं निकलता है, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस निकलता है। अब दूसरा देखिए, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप क्या होता है कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जिसको विलयन से पृथक कर लिया जाता है। जैसे हमने आपने दूध का ऊपर में छाली देखा होगा, वो छाली अलग कर लेते हैं। जैसे आपने लोहा हुआ को क्या किए, लाए और उसको गला दिए। अब उसमें जो भी कचरा पदार्थ है वो क्या हो जाता है, हल्का होने के कारण कुछ ऊपर आ जाएगा, कुछ नीचे आ जाएगा। तो जो ऊपर आएगा उसको छान के अलग कर लेंगे, तो वो क्या हो गया, अवक्षेप। यानी खरपतवार जो भी रहेगा वो अलग ऊपर आ जाएगा, और जो कंकर रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, वो भी क्या होता है, अवक्षेप। तो जो हम लोग उसको निकाल के हटा लेते हैं। जैसे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगा। ठीक है, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड का ये अवक्षेप है। ये ठोस पदार्थ के रूप में अवक्षेप है, ये ठोस पदार्थ के रूप में निकल जाएगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होता है। ठीक है, कुछ रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके उसमें निचोड़ेंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का बैगनी रंग था वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। यानी बैगनी रंग क्या हो गया, गायब हो गया, यानी रंग में परिवर्तन होता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होता है जिसमें रंग में भी परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन, ताप में भी परिवर्तन होता है। अगर कुछ रासायनिक अभिक्रिया के होने से ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम चूना का एक ढेला ले लें, ठीक है, और चूना के ढेले को अगर पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी का ताप बढ़ जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें से बहुत ज़्यादा ताप निकलता है और ये ऊष्मा निकलता है, और ये ऊष्मा पूरा पानी को गर्म कर देगा। तो यहाँ क्या हो गया, ताप में भी परिवर्तन हो गया। पानी का ताप कुछ और था, जब भी हम चूना उसमें डालें तो क्या हो गया, उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होने लगा और पानी के ताप को बढ़ा देता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो मोमबत्ती को जलने पर
कुछ जो ठोस मोम है वो द्रव के रूप में हो जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, यानी कुछ मोम पिघल जाएगा, कुछ जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो यहाँ पे दो अवस्था हो गया, एक ठोस था जो बदल गया द्रव और गैस की अवस्था में। तो इसमें अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो इसमें अवस्था में परिवर्तन, कौन सा अवस्था हो गया, ठोस से बन गया द्रव, जो पिघल गया वो द्रव हो गया, और जो गैस बन के उड़ गया वो गैस की अवस्था में आ गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे।